कई बार हम अपने होम लोन का प्रीपेमेंट कर देते हैं और यहाँ आपको कर्ज से जल्दी छुटकारा मिल जाता है, लेकिन इसके कुछ घाटे भी होते हैं। कर्ज की अदायगी में समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्ज की अदायगी जितने लंबे समय में की जाएगी, आपकी ईएमआई उतनी ही कम होगी, लेकिन आपको ब्याज ज्यादा चुकाना होगा। ये बात होम लोन के मामले में सबसे आसानी से समझ में आती है। कर्ज की दुनिया में होम लोन सबसे लंबे अवधि का कर्ज होता है। आमतौर पर हम 20 से 25 साल के लिए होम लोन लेते हैं। अक्सर हमसे कहा जाता है कि जितना जल्दी हो हम प्री पेमेंट करके अपना कर्ज चुका दें, इससे हमारे सिर से कर्ज का बोझ कम होता है, साथ ही ब्याज भी कम देना पड़ता है। तभी तो जब भी हमें बोनस का पैसा मिलता है तो हम अपने होम लोन का प्री पेमेंट करके उसकी अवधि कम कर देते हैं। कुछ लोग तो 10 से 12 साल में ही होम लोन चुका देते हैं। इससे आपको लंबे समय तक ईएमआई चुकाने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए हमेशा फायदेमंद नहीं होता है। प्री पेमेंट से हमें मिलने वाले कुछ लाभ कम हो जाते हैं। आइए जान लेते हैं कि प्री पेमेंट किन परिस्थितियों में करना चाहिए और प्री पेमेंट से आपको क्या नुकसान हो सकता है। प्री पेमेंट का सबसे पहला नुकसान होता है टैक्स के मोर्चे पर। आयकर विभाग होम लोन पर कई तरह के टैक्स के फायदे देता है। जब तक हम होम लोन चुकाते हैं तब तक इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की आयकर छूट मिलती है। इसके अलावा इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत होम लोन पर अदा की गई ब्याज पर भी टैक्स छूट ले सकते हैं। ऐसे में अगर आप होम लोन का भुगतान कर देते हैं और आपकी ईएमआई ज्यादा टैक्स के दायरे में आती है तो आपको किसी भी प्रकार के टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा। कई बार प्रीपेमेंट के फायदे से टैक्स के मोर्चे पर वह नुकसान ज्यादा हो जाता है। प्रीपेमेंट का एक और खामियाजा निवेश के मोर्चे पर होता है। होम लोन लंबी अवधि का लोन होने के साथ ही सबसे सस्ता होता है। इसकी ब्याज दरें दूसरे किसी भी लोन से सबसे कम होती है। कम ईएमआई होने के कारण आप अपना पैसा दूसरे निवेश विकल्पों में कर सकते हैं जहां आपको अधिक ब्याज मिले। इसके अलावा बैंक होम लोन पर टॉप अप लोन की भी पेशकश करते हैं। ऐसे में आप होम लोन लेकर के अपने घर के रिनोवेशन या दूसरे खर्चे भी निपटा सकते हैं। प्रीपेमेंट का एक खामियाजा इमरजेंसी फंड को लेकर भी उठाना पड़ता है। कई बार लोग होम लोन चुकाने के लिए अपने इमरजेंसी फंड का बलिदान कर देते हैं। अगर आप इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल होम लोन चुकाने में करने जा रहे हैं तो रुक जाएं, क्योंकि यदि आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ी तो मजबूरन पर्सनल लोन या फिर किसी और लोन का सहारा लेना पड़ सकता है। ये हर हाल में ही महंगा पड़ सकता है। आइए अब ये जान लेते हैं कि आप प्रीपेमेंट का फैसला कब करें। अगर आपके होम लोन पर ब्याज दरें लोन अवधि के बीच में ही ज्यादा तेजी से बढ़ा दी जाए तो आपको होम लोन के प्रीपेमेंट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि होम लोन देने वाला बैंक आपके प्रीपेमेंट पर कोई पेनाल्टी ना लगाए।